अगर आज की ये छोटी सी वीडियो अगर आप पूरी अटेंड कर लेते हो तो आपकी वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने में छोटे छोटे फ्रेजेस की, वर्ड्स की या कंजंक्शन की जो दिक्कत होती है वो दूर हो जाएगी। यानी कि एक वीडियो में आपको कई सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा, चाहे वो फ्रेजेस हो, वर्ड्स हो या कंजंक्शन हो, सभी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर होने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टिल। अब ये देखिए, एक तरह से ये कंजंक्शन भी होते हैं, एक तरह से ये वर्ड्स भी होते हैं और एक तरह से ये छोटे फ्रेजेस होते हैं जिससे हमारी इंग्लिश में फ्लुएंसी आती है। तो स्टिल का हिंदी मीनिंग होता है अभी भी, अभी तक। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है ताकि आपको आप इसके हिंदी मीनिंग को समझ पाओ, ठीक है। तो स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर अभी तक। जैसे तुम अभी भी जाग रहे हो, तुम अभी भी टीवी देख रहे हो, तुम अभी भी सो रहे हो, ठीक है। तो अभी भी या फिर अभी तक तो स्टिल का यूज करेंगे। वो अभी तक टीवी देख रहा है या अभी भी टीवी देख रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे ही इज स्टिल वॉचिंग टीवी। और ऐसा रूल, इसका रूल होता है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में यूज किया जाता है स्टिल का, ये याद रखिएगा, ठीक है। एक सेंटेंस से चलिए हम भी फ्रेम करते हैं। जैसे वह अभी तक सो रही है या फिर वह अभी भी सो रही है, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे सी इज और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में लगती है, यानी कि स्टिल स्लीपिंग। ही इज स्टिल स्लीपिंग, यानी कि वो अभी भी सो रही है या अभी तक सो रही है, ठीक है। तो स्टिल का मतलब होता है अभी भी या फिर अभी तक। इसका लगाने का रूल क्या होता है? सब हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में लगता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड्स है ये कंजंक्शन भी होते हैं। वाइल प्लस ing, ये प्रीपोजिशन भी होता है, ठीक है। तो वाइल एक तरह से प्रीपोजिशन कहलाते हैं, कंजंक्शन कहलाते हैं, छोटे वर्ड्स भी कहलाते हैं और फ्रेजेस में भी इनका यूज किया जाता है। तो अगर आप प्रीपोजिशन के रूप में देखते हो तो वाइल के बाद हमेशा वर्ब में ing लगती है। अगर आप कोई भी प्रीपोजिशन की बात करो, प्रीपोजिशन के बाद में अगर आपको वर्ब की यूज करनी होगी तो वो हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि ing विद वर्ब का यूज करना पड़ता है। इसका हिंदी मीनिंग होता है करते वक्त या करते करते, मतलब कोई काम करते वक्त या कोई काम करते करते। जैसे खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ या फिर खाते खाते मैं टीवी देखती हूँ, खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ, बात एक ही है ना। तो खाते वक्त यानी कि while eating, while के बाद हमने वर्ब की क्या लगा दी? फोर्थ फॉर्म ing विद वर्ब। आई वॉच टीवी, मैं टीवी देखती हूँ। while eating आई वॉच टीवी, खाना खाते वक्त मैं टीवी देखती हूँ। वह टीवी देखते देखते सो गया या फिर वह टीवी देखते वक्त सो गया, बात एक ही है, ठीक है। तो क्या करते वक्त? देखते देखते, क्या? टीवी देखते देखते, यानी कि while वॉचिंग, टीवी में टीवी देखना यानी कि वॉच का यूज करते हैं, तो वॉचिंग। while वॉचिंग वह सो गया, तो हम बोलेंगे ही slept, वह सो गया। while watching टीवी, यहाँ पर टीवी भी है ना, तो यहाँ टीवी का यूज करेंगे। while watching टीवी he slept, टीवी देखते देखते वह सो गया, ठीक है। तो while का यूज इस तरीके से करना, जैसे मैं गाना सुनते वक्त पढ़ाई करता हूँ या फिर मैं टीवी देखते देखते पढ़ाई करता हूँ। जैसे भी आपके सेंटेंसेस जो मीनिंगफुल लगे, जो सेंटेंसेस आप यूज करते हो करते करते या करते वक्त, अगर आपके सेंटेंसेस में आते हैं तो वहां पे आपको वाइल का यूज करना है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा बाई प्लस वर्ब में ing। बाई भी एक तरह से आपका प्रीपोजिशन होता है और इसके बाद हमेशा वर्ब में ing आती है। इसके हिंदी मीनिंग होते हैं कर या करके, मतलब कोई काम कर या फिर कोई काम करके। जैसे पढ़ाई करके मैं मार्केट जाऊंगी, करके, है ना, पढ़ाई करके, यानी कि बाय करके के लिए बाय, पढ़ाई यानी कि स्टडिंग, बाय स्टडिंग मैं मार्केट जाऊंगी। आई विल गो टू द मार्केट, आई विल गो टू मार्केट यानी कि मैं मार्केट जाऊंगी। रोज प्रैक्टिस करके यानी कि बाय प्रैक्टिसिंग डेली आप अपनी इंग्लिश बेहतर कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, आप बाय करके आप स्टार्टिंग में भी सेंटेंसेस बना सकते हो या फिर लास्ट में, पहले आप इसको भी बना सकते हो। चलिए पहले हम ये सेंटेंसेस को बनाते हैं, उसके बाद ये सेंटेंसेस को बनाएंगे। ओके, पहले मैं इसे थोड़ा इरेज करके क्लीन कर देती हूँ। पहले हम बनाएंगे आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं, यानी कि इम्प्रूव कर सकते हैं। यू कैन इम्प्रूव
योर इंग्लिश, यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं रोज प्रैक्टिस करके, यानी कि बाय प्रैक्टिसिंग डेली, बाय प्रैक्टिसिंग डेली। आप रोज प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को सुधार सकते हैं। यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय प्रैक्टिसिंग डेली, या फिर बाय प्रैक्टिसिंग डेली यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। ओके, तो आप बाय करके आप स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हो या एंड में भी यूज कर सकते हो, एज योर चॉइस, दोनों ही करेक्ट होते हैं। तो बाय के भी यूजेस आपको समझ में आ गए, कर या करके। चलिए आगे देखते हैं। अब है बिफोर। बिफोर भी एक तरह से प्रीपोजिशन होता है और इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। ओके, और बिफोर का हिंदी मीनिंग तो आप सभी को पता होगा, से पहले, मतलब कोई काम करने से पहले। जैसे खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूँ, ये तो अच्छी आदत है। तो खाना खाने से पहले यानी कि बिफोर ईटिंग फूड, से पहले, बिफोर खाने यानी कि ईटिंग, खाना यानी कि फूड। बिफोर ईटिंग फूड मैं हाथ धोता है, आई वॉश माई हैंड, या फिर आई वॉश माई हैंड बिफोर ईटिंग फूड। आप पहले ये सेंटेंसेस को भी पहले यूज कर सकते हो और ये सेंटेंसेस को बाद में यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही करेक्ट होते हैं। आई वॉश माई हैंड बिफोर ईटिंग फूड। जैसे यहाँ आने से पहले मैं उससे मिला, तो पहले आप ये बना सकते हो मैं उससे मिला, इसे भी आप पहले बोल सकते हो I met him, मैं उससे मिला, I met him। यहाँ आने से पहले यानी कि before coming here, हमारा सेंटेंस हो गया I met him before coming here, यहाँ आने से पहले मैं उससे मिला। ओके, तो बिफोर का यूज होता है से पहले के सेंस में और इसके बाद आईएनजी फॉर्म आती है वर्ब की। ओके, अब इसका ऑपोजिट होते हैं आफ्टर। वो था से पहले और ये है से बाद। ये भी प्रीपोजिशन है तो वर्ब में आईएनजी आएगी। ठीक है, से बाद मतलब कोई काम करने के बाद। ओके, खाना खाने के बाद, के यहाँ पर ज़्यादा अच्छे से सूट करता है, तो के बाद। खाना खाने के बाद मैं हाथ धोता हूँ, ऑब्वियसली खाना खाने के बाद तो आप हाथ धोगे ही, तो खाना खाने के बाद मैं हाथ धोता हूँ। आफ्टर ईटिंग फूड आई वॉश माई हैंड, या फिर आई वॉश माई हैंड आफ्टर ईटिंग फूड। पढ़ाई करने के बाद मैं टीवी देखूंगी। तो ये सेंटेंसेस मैं आपके लिए छोड़ती हूँ और ये सेंटेंस आप फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट में ज़रूर से ज़रूर देना, ताकि मुझे भी पता चल पाए कि जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है या नहीं। इसके लिए कमेंट बहुत ज़रूरी है, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है along with। along with का यूज करते हैं के साथ के सेंस में। ठीक है, along with का मतलब होता है के साथ। ये कोई प्रीपोजिशन नहीं है कि इसके बाद आने वाला वर्ब फोर्थ फॉर्म में आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, along with आपका प्रीपोजिशन है लेकिन, ठीक है, लेकिन ये एक साथ आया है तो इसका मीनिंग होता है के साथ। वैसे with का मतलब भी साथ होता है। जैसे मैं अपने दोस्तों के साथ बाजार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट along with के साथ, my friends के साथ। ठीक है, along with my friends I am going to market। ओके, वो अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, के साथ, टीम के साथ। ठीक है, यानी कि किसी के साथ, along with his team, या फिर along with my friends, along with my brother, along with my sister। ओके, ठीक है, इस तरह से आप यूज करोगे। तो वो अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो वो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, बॉय है, तो हम बोलेंगे ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, he is working on the project along with his team। हमारा सेंटेंस हो गया ही इज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद हिज टीम। ठीक है, वो अपनी टीम के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो अलॉन्ग विद का मतलब होता है के साथ। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। आप बोलोगे मैम टू तो प्रीपोजिशन होता है और आपने अभी तो बोला था प्रीपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो वो फोर्थ फॉर्म में आएगी। जी बिल्कुल, और टू के बाद भी आपने कई बार देखा होगा, टू के बाद भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म आती है।
टू जो है ना वो दो, ऐसे तो टू के बहुत सारे यूजेस होते हैं जो मैंने बता रखी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर करवाती हूँ। अगर आप टू एज अ प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगी, ठीक है। लेकिन टू एक तरह से इन्फिनेटिव होते हैं, इन्फिनेटिव होते हैं टू। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव के रूप में यूज हो रहा है, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगी के लिए, ठीक है, के लिए के सेंस में। के लिए फोर का भी यूज किया जाता है और टू का भी यूज किया जाता है। जैसे यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है, यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू कम हियर, आई डोंट हैव टाइम टू कम हियर। यहाँ आने के लिए, वहाँ जाने के लिए टू गो देयर, आपसे मिलने के लिए टू मीट यू, या फिर उससे कॉल करने के लिए टू कॉल हर, या फिर इंग्लिश सीखने के लिए टू लर्न इंग्लिश। इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है, किसी के लिए। तो यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम टू कम हियर। वह अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करती है, के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो अच्छे नंबर लाने के लिए मेहनत करती है, यानी कि वह मेहनत करती है, यानी कि पढ़ाई करती है। तो पढ़ाई का ही यूज़ हम कर देते हैं, स्टडीज हार्ड, सॉरी सी स्टडीज करती है ना, तो सी स्टडीज हार्ड, क्या करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए, टू गेट गुड मार्क्स, टू गेट गुड मार्क्स। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, सी स्टडीज हार्ड टू गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करती है, ठीक है। तो यहाँ पे टू हमने यूज किया टू इन्फिनेटिव के रूप में। आगे हमारा नेक्स्ट है फोर, और फोर के बाद हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, यानी कि आईएनजी विद वर्ब लगाते हैं, और इसका भी हिंदी मीनिंग होता है के लिए। जैसे आपने टू का यूज़ किया, फोर का यूज़ सेम कंडीशन में होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, अगर आप टू का यूज़ करते हो तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, और अगर आप फोर का यूज़ करते हो तो फोर के बाद आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है। फ़र्क यही है, बाकी हिंदी के सेंटेंसेस वैसे ही बनते हैं, ठीक है। हिंदी मीनिंग भी बिल्कुल सेम है। जैसे यहाँ आने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम फॉर कमिंग हियर, हमने इससे पहले क्या यूज़ किया था, टू कम हियर यूज़ किया था, है ना, टू कम हियर यूज़ किया था, और यहाँ पर है फॉर कमिंग हियर। वैसे ही अब वैसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे वहाँ जाने के लिए फॉर गोइंग देयर, या फिर उसे कॉल करने के लिए फॉर कॉलिंग हिम, ठीक है। तो इस तरह से आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। वह अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करती है। तो आई थिंक आप ये सेंटेंसेस बना लोगे, तो ये सेंटेंस आप बनाना, इसका आंसर कमेंट में देना, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इवन टुडे। इवन टुडे का मतलब होता है आज भी, जैसे वो मुझे आज भी याद करता है, या फिर मैं वहाँ आज भी जाती हूँ, मैं उसे आज भी उससे बात करती हूँ, या फिर मैं उससे आज भी कांटेक्ट में हूँ, ठीक है। तो आज भी यानी कि इवन टुडे, ओके। जैसे आज भी वो वहाँ जाता है, आज भी वो वहाँ जाता है, इवन टुडे ही गोज देयर, इवन टुडे ही गोज देयर, आज भी वह वहाँ जाता है। आज भी वह मेरे संपर्क में है, आज भी वह मेरे संपर्क में है, तो हम क्या बोलेंगे, इवन टुडे he is, even today he is in my contact, in my contact, ठीक है। आज भी वह मेरे संपर्क में है, even today he is in my contact, ओके। तो जब भी आपको आज भी का यूज़ करना होगा तो आप even today का यूज़ करना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम अब बात करेंगे only then। ओनली देन का मतलब होता है तभी, जैसे कि मैं मेहनत करूँगा तभी मैं सफल होऊंगा, या फिर मैं दिन रात पढ़ूंगा तभी मुझे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो तभी जो आप यूज़ करते हो उसके लिए आपको ओनली देन का यूज़ करना है। हिंदी में तो काफ़ी छोटा है ना तभी, लेकिन इंग्लिश में ओनली देन का यूज़ करना है, ओके। जैसे तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी तभी तुम सफल हो पाओगे, तो मैं क्या बोलूँगी, यू मस्ट वर्क हार्ड only then you will succeed, तभी यानी कि only then। अगर तुम मेरी मदद करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तो अगर यानी कि if तुम मेरी मदद करोगे, you help me, if you help me, यदि तुम मेरी मदद करोगे तभी यानी कि only then
ओनली देन मैं तुम्हारी मदद करूंगी, आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू। हमारा सेंटेंस हो गया, इफ़ यू हेल्प मी ओनली देन आई विल हेल्प यू। अगर तुम मेरी मदद करोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ओनली देन का मतलब होता है तभी। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा एक वर्ड बच जाता है, वो है टिल देन। टिल देन का मतलब होता है तब तक, ठीक है। टिल देन का मतलब होता है तब तक। जैसे मैं घर साफ कर रही हूँ तब तक तुम टीवी देख सकते हो। मम्मी अक्सर बोलते हैं ना कि मैं जब तक घर साफ कर रही हूँ ना तब तक तुम टीवी देख सकते हो, उसके बाद तुम्हें पढ़ाई करनी है। तो तब तक यानी कि टिल देन। आई एम क्लीनिंग द हाउस, आई एम क्लीनिंग द हाउस, मैं घर साफ कर रही हूँ। टिल देन तब तक यू कैन वॉच टीवी, तुम टीवी देख सकते हो, ठीक है। मैं खाना बना रही हूँ तब तक तुम मेरा फ़ोन इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं खाना बना रही हूँ, आई एम कुकिंग, आई एम कुकिंग। सिंपली आई एम कुकिंग यानी कि मैं खाना बना रही हूँ तब तक, यानी कि टिल देन तुम मेरा फ़ोन का इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज़ माई फ़ोन, या फिर यूज़ की जगह आप ऑपरेट का यूज़ कर सकते हो, यू कैन ऑपरेट माई फ़ोन, ठीक है। तो आई एम कुकिंग टिल देन यू कैन यूज़ माई फ़ोन, या फिर आई एम कुकिंग टिल देन यू कैन ऑपरेट माई फ़ोन। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो टिल देन। लेकर आना, लेकर आना को हम इंग्लिश में कहते हैं फैच। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है लेकर आना यानी कि फैच। जैसे कि पिज्जा लेकर आना, या फिर मेरे लिए एक चॉकलेट लेकर आना, तो लेकर आना यानी कि फैच। जैसे मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लाऊंगा, तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल फैच, आई विल फैच द पिज्जा। आपको ग्रामर आते हैं तो आप कोई सा भी सेंटेंसेस बना सकते हो। जैसे कि हमारा फ्यूचर का सेंटेंस था तो हमें समझ में आ गया कि फ्यूचर में तो हम विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ये फैच वर्ड जो है ये वर्ब है। फैच आपका फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म अगर आप देखने जाओ तो ईडी विद वर्ब होते हैं फैच्ड, और इसके थर्ड फॉर्म भी आपके होते हैं फैस्ट। तो हमारा सेंटेंस, हमारा वर्ब हो जाएगा फैच, फेस्ट, फेस्ट। इसके फोर्थ फॉर्म हो जाएंगे फैचिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएंगे आपके फैचेस। ओके, तो हमने यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया क्योंकि विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। तो आई विल फैच द पिज्जा, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आऊंगा। नहीं, आई विल फैच द पिज्जा फॉर यू, फॉर यू, तुम्हारे लिए। आई विल फैच द पिज्जा फॉर यू यानी कि मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आऊं। ओके, नेक्स्ट है एक बर्गर लेकर आना। ये सेंटेंसेस आपको बनाने और इसका आंसर कमेंट में देने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा देकर आना। मतलब मैं एक मोबाइल देकर आऊंगा, या फिर मैं अपना कार उसे देकर आऊंगा, यानी कि देकर आना यानी कि हैंड ओवर, उसे हैंड ओवर कर देना। कोई वस्तु है आपके पास, दूसरे को दे देना यानी कि उसे हैंड ओवर कर देना। ओके, जैसे मैं मोबाइल दे दूंगा, मैं मोबाइल दे दूंगा यानी कि उसे हैंड ओवर कर दूंगा। तो मैं बोलूंगी आई विल हैंड ओवर, आई विल हैंड ओवर द मोबाइल, द मोबाइल। आई विल हैंड ओवर द मोबाइल यानी कि मैं मोबाइल दे दूंगा। तुम अपने किताब दे देना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। और ये जो हैंड ओवर है ना, ये भी आपका वर्ब है। हैंड ओवर आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा हैंडेड ओवर, ये भी ईडी विद वर्ब है। और थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे आपके हैंडेड ओवर, और फोर्थ फॉर्म हैंडिंग ओवर, और फिफ्थ फॉर्म हैंड्स ओवर। ओके, तो इस तरह से हमने यहाँ पर फ्यूचर का यूज किया विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। आई विल हैंड ओवर द मोबाइल, मैं मोबाइल दे दूंगा। ठीक है, तुम अपना किताब दे देना, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट है आपका पूछ कर आना। जैसे हम बोलते हैं ना कि ऐसे मत आना, उसे पूछ के आना, तो पूछ कर आना यानी कि आस्क अराउंड। अब पूछ कर आना बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ आस्क का यूज करते हैं, है ना, और आने के लिए कम, आस्क कम। ऐसा कुछ नहीं होता है, पूछ कर आने के लिए आस्क अराउंड का यूज करते हैं। जैसे मैं मैडम से पूछ कर आऊंगा, मैं मैडम से पूछ कर आऊंगा, तो हम बोलेंगे आई विल आस्क अराउंड, आई विल आस्क अराउंड मैम, आई विल आस्क अराउंड मैम। मैं मैडम से पूछ कर आऊंगा, आई विल आस्क अराउंड मैम। ये जो आस्क है ये आपका वर्ब है आस्क, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा आस्क्ड,
और थर्ड फॉर्म भी हो जाएंगे आपके आस्क, फोर्थ फॉर्म आस्किंग, फिफ्थ फॉर्म आस्क। ठीक है, मैं मैडम से पूछ कर आऊंगा, आई विल आस्क अराउंड मैम। वो अपनी मम्मी से पूछ कर आएगी। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है। तो जब भी आपको बोलना हो पूछ कर आना, यानी कि आस्क अराउंड का आप यूज करोगे। नेक्स्ट है आपका सो जाना। सो जाना मीन्स फॉल अस्लीप। फॉल अस्लीप यानी कि सो जाना। अब सो जाना के लिए सिर्फ स्लीप का यूज सब करते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएंगे। सो जाना यानी कि फॉल अस्लीप। ठीक है, मैं यहाँ सो जाऊंगा। अब मैं यहाँ सो जाऊंगा तो मैं बोलूंगी आई विल फॉल asleep here. I will fall asleep here. मैं यहाँ सो जाऊंगा, I will fall asleep here. ये फॉल है, ये भी आपका वर्ब है। इसका सेकेंड फॉर्म देखिए चेंज हो जाता है। फर्स्ट फॉर्म आपका फॉल, सेकेंड फॉर्म फेल हो जाता है, थर्ड फॉर्म फॉल इन हो जाता है। ठीक है, फॉल फेल फॉल इन। ठीक है, तो मैं यहाँ सो जाऊंगा, आई विल फॉल asleep here. वह वहां सो गया। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। गया यानी कि पास्ट का यूज करेंगे, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जहाँ पे इसके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। लेकिन फर्स्ट आपको क्या करना है, खुद से सेंटेंसेस बनाने और इसका आंसर कमेंट में देने, जिससे आपको पता चल पाएगी कि आप सारे वर्ड्स को इजीली समझ चुके हो और आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग है। इस वजह से आप सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मान जाना। मान जाना यानी कि अग्रीड। मान जाना यानी कि अग्रीड। मेरी मम्मी मान गई। मेरी मम्मी मान गई तो हम बोलेंगे माई मदर। एक मिनट, मेरी मम्मी मान गई तो हम बोलेंगे माई मदर अग्री। ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, अग्री हमारा फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। मेरी मम्मी मान गई, माई मदर अग्रीड। वह मान गए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट है आपका बुलाकर लाना। मतलब हम बोलते हैं, ये टीचर क्या बोलते हैं कि अपने पेरेंट्स को बुला कर आना। तो बुला कर लाना यानी कि कॉल इन का यूज करते हैं। बुलाना यानी कि सिर्फ कॉल का यूज नहीं करेंगे, बुला कर आना कॉल इन। ओके, जैसे क्या तुम डॉक्टर को बुला सकते हो। क्या तुम डॉक्टर को बुला सकते हो तो हम बोलेंगे कैन यू कॉल इन द डॉक्टर। कैन यू कॉल इन द डॉक्टर। क्या तुम डॉक्टर को बुला सकते हो, कैन यू कॉल इन द डॉक्टर। वैसे ही आपका कॉल आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म आपका कॉल्ड, थर्ड फॉर्म आपका कॉल्ड, फोर्थ फॉर्म आपकी कॉलिंग हो जाएगी एंड फिफ्थ फॉर्म आपका कॉल्स हो जाएगा। ओके, क्या तुम डॉक्टर को बुला सकते हो, कैन यू कॉल इन द डॉक्टर। क्या तुम मेरी मम्मी को बुला सकते हो। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लेकर जाना। मतलब कोई चीज लेकर जाना यानी कि टेक। जैसे मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा या फिर मैं तुम्हें स्कूल लेकर जाऊंगा, यानी किसी को ले जाना, टेक। ओके, जैसे मैं तुम्हें पार्क ले जाऊंगा तो हम बोलेंगे आई विल टेक, आई विल टेक यू टू द पार्क। आई विल टेक यू टू द पार्क। मैं तुम्हें पार्क ले जाऊंगा, आई विल टेक यू टू द पार्क। ये टेक आपका फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है टुक, थर्ड फॉर्म आपका हो जाता है टेकन, फोर्थ फॉर्म आपका हो जाता है टेकिंग एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं आपके टेक्स। ठीक है, वर्ब्स फॉर्म आपको पता होने चाहिए। पापा मुझे स्कूल ले जाएंगे, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका होते हुए जाना। मतलब कहीं होते हुए जाना तो हम बोलेंगे वाया। वाया का यूज करेंगे, कहीं से कहीं होते हुए जाना, क्रॉस करके जाना। जैसे कि ट्रेन में आप बैठते हो तो जरूरी थोड़ी है कि आप जहां पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप चढ़े हो नेक्स्ट आपका स्टॉपेज हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने चढ़ा फिर बीच में कोई और स्टॉपेज आया उसके बाद आपका हुआ, यानी कि वो जो स्टॉपेज आया उससे होते हुए वो आया, है ना। तो किसी से होते हुए आना, जैसे कि सेंटेंसेस देखिए, यह ट्रेन मुंबई से होते हुए जाएगा, यानी कि आपकी मंजिल आपकी डेस्टिनेशन कहीं और है, लेकिन वो जो ट्रेन है आपकी डेस्टिनेशन जा तो रही है लेकिन मुंबई से होते हुए, मुंबई को क्रॉस करते हुए जा रही है।
तो होते हुए यानी कि वाया का यूज करेंगे। यह ट्रेन मुंबई से होते हुए जाएगा तो हम बोलेंगे द ट्रेन, या फिर दिस ट्रेन। हम बोलेंगे यह ट्रेन यानी कि दिस ट्रेन विल गो, दिस ट्रेन विल गो वाया मुंबई, वाया मुंबई। यह ट्रेन मुंबई से होते हुए जाएगा, दिस ट्रेन विल गो वाया मुंबई। यह ट्रेन पुणे से होते हुए जाएगा। ये सेंटेंस आपको फ्रेम करना है, उसका आंसर कमेंट में देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बोलते जाना। बोलते जाना यानी कि रुकना नहीं, बोलते जाना। तो हम बोलेंगे केप्ट स्पीकिंग, बोलते जाना। केप्ट आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और याद रखिएगा जब भी आप कीप वर्ड का यूज करते हो तो उसके बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज होगा। चाहे ये कीप फर्स्ट फॉर्म में आए, सेकेंड फॉर्म में आए, थर्ड फॉर्म में आए, फोर्थ फॉर्म में आए या फिफ्थ फॉर्म में आए, डजेंट मैटर। लेकिन उसके बाद जो आपका जो भी एक्शन होगा वो वर्ब के फोर्थ फॉर्म में ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म कीप होता है, सेकेंड फॉर्म केप्ट, थर्ड फॉर्म केप्ट, फोर्थ फॉर्म कीपिंग एंड फिफ्थ फॉर्म कीप्स। ओके, जैसे वो बोलती रही, वह बोलती रही, तो हम बोलेंगे सी केप्ट स्पीकिंग, सी केप्ट स्पीकिंग। वह बोलती रही, सी केप्ट स्पीकिंग। ओके, रोहन बोलता रहा। ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट है आपका पड़े रहना, मतलब कहीं फालतू में पड़े रहना। रिमेन आइडल, आइडल यानी कि फालतू में ही कहीं पड़े रहना, रिमेन आइडल। जैसे रिमेन आपका वर्ब है, ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म ईडी विद वर्ब होते हैं, थर्ड फॉर्म भी सेम। जैसे मैं पूरा दिन पड़ा रहा, मैं पूरा दिन पड़ा रहा, तो हम बोलेंगे आई रिमेन्ड आइडल। आइडल यानी कि फालतू में ही, आइडल होल डे, पूरा दिन यानी कि होल डे। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई रिमेन्ड आइडल होल डे, मतलब मैं पूरा दिन पड़ा रहा। वह पूरे दिन पड़ी रहती है। ये सेंटेंस आपको फ्रेम करने, इसके आंसर कमेंट में देने है। साथ साथ, साथ साथ को इंग्लिश में कहा जाता है अलोंग विद, साथ साथ को कहा जाता है अलोंग विद। साथ को सिर्फ विद कहा जाता है, लेकिन जब साथ साथ दो बार यूज हो जाते हैं ना तो अलोंग विद का यूज किया जाता है। इसके स्ट्रक्चर्स देख लीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको अलोंग विद का यूज करना है। जैसे आपके सेंटेंसेस रहेंगे, मैं शादी में तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा, मैं शादी में तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा, यानी कि यहाँ पर दो बार साथ साथ का यूज किया गया है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे I will go along, I will go along with you, I will go along with you। कहाँ जाऊंगा? शादी में, यानी कि इन द मैरिज। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा। आप मैरिज पार्टी का यूज कर सकते हो, क्योंकि आप शादी में मतलब शादी की पार्टी में जा रहे हो, किसी के शादी की पार्टी में जा रहे हो। तो आई विल गो अलोंग विद यू, तो अलोंग विद यानी कि साथ साथ, इन द मैरिज पार्टी, मैं शादी में तुम्हारे साथ साथ जाऊंगा। रोहन ने मेरे साथ साथ कार खरीदा, यानी कि यहाँ पर भी दो साथ साथ का यूज किया गया है, यानी कि अलोंग विद का आपको यूज करना, और ये सेंटेंसेस आपको फ्रेम करना है, इसका आंसर कमेंट में देना है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे बार बार। बार बार के लिए आप ओवर एंड ओवर अगेन का यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे अगेन एंड अगेन का भी यूज कर सकते हो, सिंपली अगेन एंड अगेन, बार बार के लिए अगेन एंड अगेन, या फिर ओवर एंड ओवर अगेन, दोनों का यूज कर सकते हो। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर रहेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज करना, देन वर्ब यूज करना, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा, देन आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे, लास्ट में आपको ओवर एंड ओवर अगेन का यूज करना होगा। ठीक है, जैसे रोहन बार बार मुझे फोन करता है, रोहन बार बार मुझे फोन करता है, तो हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे रोहन कॉल्स मी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंसेस है, देखिए ताहर तीहे का यूज किया गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। रोहन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब्स में हम लोगों ने एस एस का यूज किया है। ठीक है, रोहन कॉल्स मी, हम लोगों ने ऑब्जेक्ट तक अपने सेंटेंसेस बना दिए, देन हमें स्ट्रक्चर का यूज करना है ओवर एंड ओवर अगेन का। ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ओवर एंड
ओवर अगेन। हमारा सेंटेंस बन जाएगा रोहन कॉल्स मी ओवर एंड ओवर अगेन। रोहन बार बार मुझे फोन करता है। रवि बार बार उन लोगों को चिढ़ाता है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। तो बार बार के लिए आपको कौन से वर्ड का यूज करना है? ओवर एंड ओवर अगेन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कुछ कुछ। कुछ कुछ के लिए हम यूज करेंगे लाइक वर्ड का। जैसे उसका भाई कुछ कुछ मेरे भाई, मतलब उसका चेहरा कुछ कुछ उसके भाई से मिलता है, तो कुछ कुछ यानी कि लाइक वर्ड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट यूज करना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब यूज करना। अगर ऑब्जेक्ट आता है तो आप ऑब्जेक्ट यूज कर देना। ऑब्जेक्ट नहीं, लाइक के बाद आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट जिसके जैसा लगता है वो आप यूज कर दो। ठीक है, जैसे रवि कुछ कुछ रोहन जैसा दिखता है। रवि कुछ कुछ रोहन जैसा दिखता है, तो हम बोलेंगे रवि, ये भी प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो रवि के साथ हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। रवि लुक्स लाइक किसके जैसा? रोहन के जैसा। लाइक के बाद आप उसका यूज कर दोगे जिसके जैसा दिखता है। ठीक है, तो रवि लुक्स लाइक रोहन। रवि कुछ कुछ रोहन के जैसा दिखता है। तुम कुछ कुछ विराट कोहली के जैसे खेलते हो। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो कुछ कुछ के लिए आपको लाइक वर्ड का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है सही सही। सही सही यानी कि एक्यूरेट। एक्यूरेट, सही सही यानी कि एक्यूरेट। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एक्यूरेट का यूज कर देंगे। जैसे सही सही कहानी बताओ, वहां पर क्या हुआ था। मान लो आप कहीं आ रहे हो और रास्ते में आपने कोई ऐसी मान लो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था, आपने देखा अपनी आंखों से। ठीक है, फिर आप घर आके बता रहे हो, तो आप मतलब अच्छे से बता नहीं पा रहे, तो आपकी मम्मी आपको बोल रही है कि सही सही बताओ वहां क्या हुआ था। ठीक है, तो सही सही यानी कि एक्यूरेट। सही सही बताओ, तो हम बोलेंगे टेल मी एक्यूरेट स्टोरी, मतलब सही सही कहानी बताओ। टेल मी एक्यूरेट स्टोरी, सही सही कहानी बताओ वहां क्या हुआ था, यानी कि व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड देयर, वहां क्या हुआ था। सही सही कहानी बताओ वहां क्या हुआ था। टेल मी एक्यूरेट स्टोरी व्हाट हैपेंड देयर। सही सही इस कपड़ा का दाम बताओ। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। हम शॉपकीपर से अक्सर बोलते हैं कि सही सही इस कपड़े के दाम बताइए, तो सही सही के लिए आप एक्यूरेट वर्ड का यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं दूर दूर। दूर का मतलब होता है फार, लेकिन जब दूर दूर दो बार यूज कर देंगे तो फार फ्रॉम, फार अवे का यूज करेंगे। सब्जेक्ट यूज करने हैं, वर्ब यूज करना है और फार अवे का यूज करना है। ठीक है, रमेश का दूर दूर तक रोहन से संपर्क नहीं है। दूर दूर तक, तो हम बोलेंगे रमेश हैज नो कॉन्टेक्ट। रमेश हैज नो कॉन्टेक्ट। रमेश का कोई संपर्क नहीं है किससे? रोहन से, यानी कि विद रोहन। उसके बाद हम अपने स्ट्रक्चर का यूज करेंगे फार अवे। ठीक है, रमेश का दूर दूर तक रोहन से संपर्क नहीं है। रमेश हैज नो कॉन्टेक्ट विद रोहन फार अवे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ दूर दूर तक शराब नहीं मिलेगा। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अभी अभी। अभी अभी, अभी को नाउ कहते हैं, और अभी अभी जब दो बार यूज कर दोगे तो आप बोलोगे जस्ट नाउ। जैसे वो अभी अभी निकला, यानी कि जैसे आप पहुंचे ना, जस्ट थोड़ी देर पहले वो निकला, तो आप बोलोगे वो अभी अभी निकला, यानी कि जस्ट नाउ निकला। ओके, सब्जेक्ट यूज करोगे, वर्ब यूज करोगे, ऑब्जेक्ट यूज करोगे, देन आप जस्ट नाउ लास्ट में यूज करोगे। जैसे मैं अभी अभी स्टेशन पहुंचा हूं, मैं अभी अभी स्टेशन पहुंचा हूं, तो हम बोलेंगे आई हैव रिच्ड। आई हैव रिच्ड द स्टेशन। आई हैव रिच्ड द स्टेशन जस्ट नाउ। जस्ट नाउ, मैं अभी अभी स्टेशन पहुंचा हूं। आई हैव रिच्ड द स्टेशन जस्ट नाउ। रवि अभी अभी खाना खाया। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है
कभी कभी, कभी कभी के लिए हम समटाइम्स का यूज करते हैं। जैसे इसको सबसे पहले आपको समटाइम्स का यूज करने होंगे, सब्जेक्ट यूज करोगे, वर्ब यूज करोगे, देन आप ऑब्जेक्ट का यूज कर देना। जैसे मैं कभी कभी चाय पीता हूँ, यानी कि आप रेगुलर बेसिस पे नहीं पीते हो। आप मैं कभी कभी चाय पीता हूँ, तो सबसे पहले हम समटाइम्स का यूज कर देंगे। हम बोलेंगे समटाइम्स आई टेक अ टी, आई टेक अ टी। मैं कभी कभी चाय पीता हूँ, समटाइम्स आई टेक अ टी। मैं कभी कभी मैच खेलता हूँ। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, उसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा जब जब। जब जब के लिए हम whenever का यूज करते हैं। जैसे जब जब तुम मैच खेलते हो, जब जब तुम यहाँ आते हो, तो जब जब के लिए आपको whenever का यूज करने। सबसे पहले आप whenever का यूज करोगे, देन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। जैसे जब जब तुम मैच खेलते हो हम लोग हार जाते हैं। जब जब तुम मैच खेलते हो हम लोग हार जाते हैं, तो हम बोलेंगे whenever you play, whenever you play the match, whenever you play the match। यानी कि जब जब तुम मैच खेलते हो हम लोग हार जाते हैं, यानी कि we lose। ओके, जब जब रमेश यहाँ आता है मैं बहुत खुश होता हूँ। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज जो जो। जो जो के लिए whoever, मतलब तुम्हें जो जो पसंद है तुम ले लो। तो जो जो यानी कि whoever, whoever verb and object। जो जो अंग्रेजी सीखना चाहता है उसे ये सभी याद करने पड़ेंगे। जी हाँ गाइस, जो जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उन सभी को ये याद करने होंगे। तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हैं? हम बोलेंगे whoever want to learn English, whoever want to learn English। मतलब जो जो इंग्लिश सीखना चाहता है, whoever want to learn English, उसे उसे ये सभी याद करने होंगे। He will have to learn these all, ये सभी उसे याद करने होंगे। जो जो मैच खेल लिया दोबारा तुम लोग नहीं खेलोगे। तो ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक एक। एक एक को हम बोलते हैं ईच एंड एवरी। एक एक यानी कि ईच एंड एवरी। जैसे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करने हैं, देन आप वर्ब यूज करोगे, उसके बाद लास्ट में आपको ईच एंड एवरी का यूज करना, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। ईच एंड एवरी का यूज करने के बाद आपको ऑब्जेक्ट का यूज करने हैं। जैसे रवि एक एक सामान ले लिया है। रवि ने एक एक सामान ले लिया है, यानी कि उसने कोई सामान नहीं छोड़ा, एक एक सामान ले लिया है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे रवि टुक। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पर। रवि टुक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। रवि टुक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट, यानी कि रवि एक एक सामान ले लिया है। रवि टुक ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। श्याम एक एक किताब बेच दी, श्याम ने एक एक किताब बेच दिया। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज किसी किसी। किसी किसी यानी कि सम। जैसे किसी किसी के पास बहुत पैसा होता है, किसी किसी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो किसी किसी यानी कि सम। सम के बाद आपका जिसके बारे में बोलो ना, किसी किसी लोगों के पास, जैसे यहाँ पे नाउन का भी यूज कर दो, ठीक है। सम, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। किसी किसी के पास बहुत पैसा हो, बहुत सारा पैसा होता है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे सम पीपल। सम पीपल हैज so much money, so much money। ठीक है, हमारा सेंटेंस हो गया सम पीपल हैव सो मच मनी, यानी कि किसी किसी के पास बहुत सारा पैसा है। किसी किसी के पास रात को खाने के लिए कुछ नहीं है। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करोगे, इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है गाइस। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कोई सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पा रहे हो तो इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहां पर इसके सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। तो अगर आपको कोई दिक्कत होती है ट्रांसलेशन करने में, तो आप वहां से देख सकते हो कैसे उसे बनाया गया है। लेकिन फर्स्ट आप खुद से ट्राई करना, नहीं बनते हैं तो देखना। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट हमारा स्ट्रक्चर है कहीं कहीं। कहीं कहीं यानी कि एट सम प्लेस या समवेयर, दोनों में से आप कोई सा भी यूज कर लो, दोनों ही परफेक्ट है। एट सम प्लेसेस या फिर समवेयर। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट
एट सम प्लेसेस या समवेयर का यूज करेंगे। जैसे कहीं कहीं खाना फ्री बांटा जाता है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड। फर्स्ट यहाँ पे आप पहले ये सेंटेंसेस को पहचानोगे, ये सेंटेंसेस आपका पैसिव वॉइस है, ठीक है। फ्री में बांटा जाता है, कौन बांटता है इसके बारे में नहीं बताया गया, यानी कि पैसिव वॉइस है। तो फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट सम प्लेसेस, एट सम प्लेसेस, या तो यहाँ पर आप समवेयर का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट सम प्लेसेस, या फिर फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड समवेयर। कहीं कहीं मैं सामान भूल जाता हूँ, ये सेंटेंसेस आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जहां पे हम लोगों ने कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स देखे, कहीं कहीं, किसे किसी, एक एक, जो, जब जब, कभी कभी, अभी अभी, दूर दूर, सही सही, कुछ कुछ, बार बार, साथ साथ, ये सारे एक ही वर्ड है जो 2 बार रिपीट होते हैं, तो इसके क्या मीनिंग निकलते हैं ये हम नहीं समझ पाते, जिसकी वजह से हम सेंटेंसेस में इनका यूज नहीं कर पाते हैं। फिर भी वो यहाँ है, उसने मुझे मना किया था फिर भी मैं वहां गया, फिर भी तुम यही खड़े हो, बड़े बेशरम हो, फिर भी तुम यहीं पर खड़े हो। तो फिर भी जो आप बोलते हो ना, फिर भी के लिए आपको इवन देन का यूज करना होता है। कितने छोटे से स्ट्रक्चर है, सारे स्ट्रक्चर बहुत ही छोटे छोटे हैं। वीडियो के एंड होते होते आप सारे स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ जाओगे और इनका यूज करना भी सीख जाओगे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप वीडियो को फुल वॉच करते हो तो फिर भी का मतलब होता है इवन देन। जैसे कि आप सेंटेंस तो जानते हो, और सेंटेंसेस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आप इवन देन का यूज कीजिएगा जो आपका फिर भी के सेंस में आपको, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का यूज कीजिएगा। अगर आपके लास्ट में ऑब्जेक्ट बचते हैं तो आप ऑब्जेक्ट का यूज कीजिएगा। सिंपल से स्ट्रक्चर है। जैसे कि फिर भी उसने खाया, मैंने उसे मना किया था लेकिन फिर भी उसने खाया, मैंने उसे मना किया था फिर भी उसने खाया। तो फिर भी के लिए सबसे पहले हम लोगों ने इवन देन लगा दिया। उसने खाया, ये कौन सा वाला टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अक्सर इसमें पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस आएंगे जिसकी वजह से यहाँ बेटू का यूज होगा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा। देखिए अब जो उसमें सेंटेंस हो रही है, फिर भी वो आया, फिर भी वो गया, फिर भी उसने बोला, फिर भी वो सोया। तो जो भी सेंटेंस आप बोलो ना, ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट वाले ही सेंटेंस आते हैं। हालांकि अगर कोई सा भी सेंटेंस आपका आता है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा सेंटेंसेस आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के। तो फिर भी उसने खाया, इवन देन ही एट, हमारा एट का सेकेंड फॉर्म एट होता है, इवन देन ही एट। फिर भी हमने बोला, तो फिर भी के लिए हम इवन देन का यूज करेंगे, बोलेंगे इवन देन, और हमने के लिए सब्जेक्ट भी लगा देंगे, और बोलना यानी कि से। देखिए बोलना कहना यानी कि से का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेड। आप यहाँ पर सेड का भी यूज कर सकते हो, स्पोक का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि बोलने के लिए स्पीक का भी यूज किया जाता है, और स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक होता है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी यूज कर सकते हो। इवन देन वी सेड, फिर भी हमने बोला। तो ये समझ में आ गया। फिर भी वो सोया, इवन देन ही स्लेप्ट, फिर भी वो नाचा, इवन देन ही डांस। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हो। फिर भी वो गया, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे इस सेंटेंसेस को बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको इवन देन समझ में आ गया। फिर भी के लिए हम इवन देन का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। नेक्स्ट है आज भी तुम यहीं पर खड़े हो, आज भी तुम स्कूल आ गए, आज भी तुम खाने के लिए बैठ गए पहले। तो ये सब आज भी जो हमने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, इसके लिए हम बोलेंगे इवन टुडे। देखिए अभी हम लोगों ने फिर भी देखा था, फिर भी के लिए इवन देन का यूज करना था, और आज भी के लिए इवन टुडे, ठीक है। भी के लिए इवन और आज के लिए टुडे, इस तरह से आप यूज करोगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। जैसे आज भी वो मुझसे नाराज है, मैंने उसे कितनी मनाने की कोशिश की, आज भी वो मुझसे नाराज है। तो आज भी के लिए इवन टुडे का यूज किए, वो मुझसे नाराज है, ही इज एंग्री विद मी, ही इज एंग्री विद मी, वो मुझसे नाराज है। तो आपका सेंटेंस कोई सा भी टेंस का हो सकता है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस बना आज भी वो मुझसे नाराज है, इवन टुडे ही इज एंग्री विद मी। सबसे पहले आपको इवन टुडे का यूज करना, देन आपका सेंटेंस यूज होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को बनाते हैं। आज भी वो यहाँ आता है, आज भी वो यहाँ आता है। तो सबसे पहले इवन देन के लिए सबसे पहले आज भी के लिए आपको इवन टुडे का यूज करना है। इवन टुडे वो यहाँ आता है,
ही कम्स हियर। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसीलिए सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर था तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज किया। आपको टेंस आता होगा तब समझ सकते होंगे। तो आज भी वही आता है, इवन टुडे ही कम्स हियर। आज भी वो मुझसे मिलता है, आज भी वो मुझसे मिलता है। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, आज भी वो मुझसे मिलता है। तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट है कहीं भी। कहीं भी के लिए एनीवेयर। कहीं से भी मेरे लिए ये बिस्किट लेकर आना, कहीं से भी मुझे वो चॉकलेट चाहिए। कहीं भी तुम जाओ बट उसके घर मत जाना। कहीं भी तुम पढ़ो बट उसके साथ मत रहना। तो कहीं भी के लिए आपको क्या यूज करना है? एनीवेयर का यूज करना है। जैसे कहीं भी तुम जा सकते हो, तुम्हें फुल परमिशन है, कहीं भी तुम जा सकते हो। तो कहीं भी के लिए आपको एनीवेयर का यूज करना है। तुम जा सकते हो, यू कैन गो। जा सकते हो यानी कि कैन का यूज करेंगे, प्रेजेंट एबिलिटी बताते हैं। तो कहीं भी तुम जा सकते हो, एनीवेयर यू कैन गो। कहीं भी इसे रख दो, मुझसे मत पूछो, कहीं भी तुम इसे रख दो। ठीक है, तो ऐसे कहीं भी के लिए आपको क्या यूज करना है? एनीवेयर का यूज करना है। तो बोलेंगे एनीवेयर तुम इसे रख दो, पुट इट। पुट इट का यूज करेंगे। या फिर सेंटेंसेस को आप इस तरह से बना सकते हो, पहले पुट इट का यूज कीजिएगा, देन यहाँ पर एनीवेयर का यूज कर दीजिएगा। अगर एनीवेयर का यूज आप लास्ट में भी करते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपका सेंटेंस बिल्कुल राइट बनेगा। दोनों का मतलब हो गया, कहीं भी इसे रख दो एनीवेयर पुट इट, या फिर पुट इट एनीवेयर। ठीक है, नेक्स्ट है कहीं भी मुझे जाने दो। हमेशा घर में मैं बंद रहती हूँ, कहीं भी मुझे जाने दो। तो इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। आई होप गाइस आपको ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे तो प्लीज लाइक करके हमें सपोर्ट किया कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे स्ट्रक्चर लेकर आती रहूंगी। और इसे शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर का यूज करके अपने इंग्लिश को फ्लुएंट कर सकते हैं। आप इनका यूज अगर अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में करते हैं, किसी के आगे ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें इवन देन, इवन टुडे, फिर एनीवेयर, एनी हाउ, इनका यूज अगर आप अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में करेंगे तो आगे वाले पर्सन को लगेगा कि हाँ आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। तो इनका यूज कीजिए। आप गलत नहीं बोल रहे, इसलिए बोलने में शाई फील नहीं होनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस के साथ सभी बोलना है। थोड़े बहुत गलत भी होते हैं तो कोई बात नहीं, उतना कोई ध्यान नहीं देता है, बट आपको ट्राई करते रहना। अगर आप ट्राई करते रहते हैं तो आप भी बहुत जल्दी सीख सकते हैं। इन 75 डेज में आप बहुत ही अच्छे इंग्लिश बोल सकते हो। बस आप कोशिश करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो तब। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कैसे भी। कैसे भी के लिए हम यूज करेंगे एनी हाउ। कैसे भी करके तुम मेरे लिए वो चॉकलेट लेकर आना। कैसे भी करो लेकिन ये काम मेरा कर दो। कैसे भी करके तुम स्कूल जाओ, भले बारिश हो रही है लेकिन कैसे भी करके तुम आज स्कूल जाओ, तुम्हारे एग्जाम है। कैसे भी करके तुम मुझसे मिलने आओ। कैसे भी करके तुम मुझे कॉल करना, भले ही तुम्हारी मम्मी डांटे लेकिन तुम मुझे कॉल करना। तो कैसे भी के लिए आपको क्या यूज करना है? एनी हाउ का यूज करना है। कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, मैं नहीं जानती, कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो। तुम मुझसे मिलो कैसे भी करके, तो कैसे भी करके के लिए एनी हाउ का यूज करेंगे। तुम मुझसे मिलो, यू मीट मी। कैसे भी करके तुम मुझसे मिलो, एनी हाउ यू मीट मी। कैसे भी करके तुम वहां चले जाओ। कैसे भी करके तुम वहां चले जाओ। कैसे भी करके तुम वहां चले जाओ। तो कैसे भी के लिए आपको क्या यूज करना? पहले एनी हाउ का यूज करना है। तुम वहां चले जाओ हमारा सिंपल सेंटेंस है, हम बोलेंगे यू गो देयर। प्रेजेंट डेफिनेट का सेंटेंस है, ठीक है, तुम्हारा सेंटेंस बन गया एनी हाउ यू गो देयर। कैसे भी करके तुम वहां चले जाओ। नेक्स्ट है कैसे भी करके तुम मुझे कॉल करना, भले तुम कितनी भी डांट खाओ, कैसे भी करके तुम मुझे कॉल करना। तो कैसे भी करके आपको क्या यूज करना? एनी हाउ का यूज करना। तो अभी तक हम लोगों ने जितने भी स्ट्रक्चर देखे सारे छोटे छोटे थे, बट हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं। तो आप ध्यान से वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आप सभी स्ट्रक्चर का यूज करना वीडियो के एंड तक ही सीख जाएंगे। बस जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ उसे जरूर सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट है वैसे भी। वैसे भी के लिए हम यूज करेंगे एनीवे। वैसे भी मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझसे मत पूछा करो। वैसे भी वो जाए या ना जाए, वैसे भी मैं जाऊंगा। वो मुझसे बात करे या ना करे, वैसे भी मैं उससे बात करूंगी। तो वैसे भी जब अपने सेंटेंसेस में यूज करते हो ना, तो याद रख लो वैसे भी के लिए आपको एनीवे का यूज करना है। ठीक है, ये आप जानते भी होंगे, आप में से बहुत कोई जानते भी होंगे, बट इसका यूज कैसे किया जाता है? वैसे भी जब भी आपके सेंटेंस में यूज हो तो वैसे भी के लिए आपको एनीवे का यूज करना है। जैसे वैसे भी मैं कुछ नहीं जानते, मुझसे पूछा मत करो। तो
मुझसे पूछा मत करो, वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती। तो वैसे भी के लिए एनीवे का यूज करना है, मैं कुछ नहीं जानती, आई डोंट नो एनीथिंग। एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग, वैसे भी मैं कुछ नहीं जानती हूँ, एनीवे आई डोंट नो एनीथिंग। नेक्स्ट है, वैसे भी मैं वहां नहीं जाती, तुम जाओ या ना जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं वहां नहीं जाती। तो वैसे भी के लिए सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, एनीवे का यूज करना है, या फिर आप एनीवे का यूज लास्ट में भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम पहले सेंटेंसेस को बनाते हैं, देन हम एनीवे का यूज लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा अलग सेंटेंस हो जाएगा, ये तो आपको समझ में आएगा कि एनीवे का यूज स्टार्टिंग में कर सकते हैं। पहले एनीवे बोल सकते हैं, उसके बाद जो हमारा सेंटेंस होगा उसे बोल सकते हैं, या फिर आप पहले सेंटेंस को बोल सकते हो, मैं वहां नहीं जाती, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, बोलेंगे आई डोंट गो, आई डोंट गो देयर, मैं वहां नहीं जानती, आई डोंट गो देयर एनीवे, वैसे भी आई डोंट गो देयर एनीवे, आई डोंट गो देयर एनीवे, या फिर एनीवे आई डोंट गो देयर, ठीक है। दोनों तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, वैसे भी हम बात करते हैं, तो उससे बात करो या ना करो, वैसे भी हम उससे बात करते हैं, वैसे भी मैं वहां जाती हूँ, वैसे भी मैं पढ़ाई करती हूँ, वैसे भी मैं अच्छी पढ़ाती हूँ, वैसे भी आपने लाइक करना भूल गए होंगे, तो फटाफट लाइक कर दीजिए, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, तो फटाफट आप लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो वैसे भी हम बात करते हैं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। अब है अभी तक, अभी तक तुम सो रहे हो, रात के 12 बज गए, अभी तक तुम सो रहे हो, अभी तक तुम जाग रहे हो, अभी तक तुम फोन चला रहे हो, अभी तक मैं पढ़ा रही हूँ, अभी तक आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया, अभी तक आपने लाइक नहीं किया, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया। तो अभी तक वाले सेंटेंसेस हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो याद रखिए अभी तक के लिए आपको स्टील का यूज करना है, ये बर्तन वाले स्टील नहीं, स्टील, ठीक है, स्टील। अभी तक के लिए स्टील का यूज करना है। जैसे तुम अभी तक जाग रहे हो, रात के 12 बज गए, तुम अभी तक जाग रहे हो, फोन ऑन छोड़ो, अभी सो जाओ। तो अभी तक तुम जाग रहे हो, यू आर स्टिल अवेक, यू आर स्टिल अवेक, अभी तक तुम जाग रहे हो। मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, इसके लिए हम बोलेंगे आई एम, देखिए हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है ना, तो हम बोलेंगे आई एम स्टिल टीचिंग, आई एम स्टिल टीचिंग, मैं अभी तक पढ़ा रही हूँ, आई एम स्टिल टीचिंग। मैं अभी तक सीख रहा हूँ, मैं अभी तक सीख रहा हूँ, मैं अभी तक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं अभी तक बोल रहा हूँ, मैं अभी तक सो रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, आप धड़ाधड़ बनाते जाओ, जो सेंटेंसेस मेरे जिसमें अभी तक आ रहा है सारे सेंटेंसेस बनाते जाओ, देखिए आपकी इंग्लिश यूं इम्प्रूव होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है जो सेंटेंसेस मैं दे रही हूँ बस उतना ही आपको फ्रेम करने हैं, आप बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हो, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे बोलते हो, जो आप अपने डेली लाइफ वाले सेंटेंस को जो बनाओ ना, मैं जो सेंटेंस दे रही हूँ उसको छोड़ दीजिए, आप अपनी डेली लाइफ में जो सेंटेंसेस का यूज करते हो, अभी तक आ रहा, वैसे भी आ रहा, कैसे भी आ रहा, जो भी आ रहा है, अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में वो सेंटेंसेस का यूज करते हो तो वो सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिए। गलत होता है कोई बात नहीं, बस आपको ये याद रखने की आपको स्ट्रक्चर यूज करने आने चाहिए। जैसे स्टिल का आपने कहा यूज किया, या आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में स्टिल का यूज कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे करके स्टिल का यूज करना सीखिएगा। एनीवे का यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, तो इस तरह से आप याद रखोगे ना तो सेंटेंसेस आसानी से बना लोगे। जैसे चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। नेक्स्ट है जब तक के लिए अंटिल, जब तक मैं ना हूं तुम पढ़ाई करते रहना, जब तक मैं पढ़ा रही हूँ आप ध्यान से सुनते रहना, जब तक आप लाइक नहीं करोगे मैं पढ़ाना स्टार्ट नहीं करूँगी, जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाली। तो जब तक वाले भी सेंटेंस तो बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो जब तक के लिए क्या यूज करेंगे, अंटिल का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, जब तक तुम बोलोगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू स्पोक, या फिर आप अंटिल का यूज स्टार्टिंग में भी करो, अंटिल यू स्पोक, जब तक तुम बोलोगे आई विल वेट फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, ठीक है। तो आप सेंटेंस को कैसे में बना सकते हो, बस आपका सेंटेंस मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू स्पीक, जब तक आप बोलोगे मैं इंतजार करूंगा। नेक्स्ट है, देखिए अब आप सोचोगे, देखिए इस सेंटेंसेस में एक बात ध्यान दीजिए, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ बोलोगे आया, ये तो हमारा सेंटेंस फ्यूचर का है और हम लोगों ने सीखा है कि फ्यूचर के लिए क्या यूज होता है,
विल का यूज होता है। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए ना, तो इस यहाँ पर विल का यूज कहाँ किए है? ये तो हमारा यू स्पीक बोलते हैं, यू विल स्पीक बोलना चाहिए ना, फ्यूचर का है तो। गाइस बिल्कुल नहीं, ये कंजंक्शन, एक तरह से ये कंजंक्शन है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम भी करता है, और ये हमारा छोटा मोटा स्ट्रक्चर भी है जिसका यूज हम अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में करते हैं। याद रखिएगा, जब तक ये आपका क्या है, एक तरह से कंजंक्शन है, और इसके साथ आने वाला सेंटेंस कभी भी फ्यूचर का नहीं बनता है, प्रेजेंट का बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने लिखा जब तक आप सोचोगे, जब तक आप सोचोगे, ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, जब तक आप सोचोगे, तो जब तक के बाद सब जब तक के साथ ये सेंटेंसेस पूरा है ना, तो जो सेंटेंसेस में जब तक रहेगा, यानी कि कोई सा भी कंजंक्शन हो, कंजंक्शन के साथ अगर आपका फ्यूचर वाला सेंटेंस रहता है तो वो फ्यूचर का नहीं बनता, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बनता है। उसके बाद वाला सेंटेंस फ्यूचर का रहा तो हम फ्यूचर का बना सकते हैं। जब तक के साथ वाला सेंटेंस भले फ्यूचर का रहे, लेकिन फिर भी उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। लेकिन उसके बाद वाला सेंटेंस अगर फ्यूचर का रहता है तो हम फ्यूचर में बना सकते हैं। आप याद रखिए। ठीक है, अगर इसे और भी डिटेल में जानना है तो आप हमारी कंजंक्शन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं, उसमें मैंने ये और भी डिटेल में समझाया है रूल के साथ। नेक्स्ट है, जब तक मैं ना हूं तब तक तुम पढ़ाई करोगे। जब तक मैं ना हूं तब तक तुम पढ़ाई करोगे, तो जब तक के लिए हम क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम क्या सेंटेंस बनाएंगे? अनटिल का यूज अगर स्टार्टिंग में करते हैं तो चलिए स्टार्टिंग में करके देखते हैं। हम बोलेंगे अनटिल आई कम, अनटिल आई कम, जब तक मैं ना हूं। ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, अगर फ्यूचर का भी रहता तो भी ऐसे ही बनता। ठीक है, जब तक मैं ना हूं तब तक तुम पढ़ाई करोगे, यू विल स्टडी, यू विल स्टडी, तब तक तुम पढ़ाई करोगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया? अनटिल आई कम यू विल स्टडी, जब तक मैं ना हूं तुम पढ़ाई करोगे, जब तक मैं ना हूं तब तक तुम पढ़ाई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जब तक आप बोलोगे मैं सुनूंगा। जब तक आप बोलोगे मैं सुनूंगा, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है, जहां तक के लिए एज फार एज का यूज करेंगे। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं, एज फार एज आई नो यू, एज फार एज आई नो यू। जहां तक उसका सवाल है, जहां तक मैं जानता हूं, जहां तक वो मुझे पहचानता है, जहां तक हम वहां जाते हैं, तो जहां तक वाले सेंटेंसेस के लिए एज फार एज का यूज करना है। जहां तक उसका सवाल है बोलेंगे एज फार एज ही इज कंसर्न्ड। कंसर्न्ड ये हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ठीक है, कंसर्न्ड। तो जहां तक मैं उसका सवाल है एज फार एज ही इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट है, जहां तक वो मुझे पहचानती थी, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट है, दूर दूर तक। दूर दूर तक के लिए अफिल्ड का यूज करते हैं, दूर दूर के लिए अफिल्ड का यूज करते हैं, याद रखिएगा। तुम इतना दूर दूर तक क्यों सोचते हो? तुम इतना मत सोचा करो, तुम इतना दूर दूर का क्यों सोचते हो? Why do you think afraid? Why do you think afraid? तुम इतना दूर दूर का क्यों सोचते हो? वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, तो बोलेंगे there was no man। वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, there was no man afraid, there was no man afraid, वहाँ दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। दूर दूर तक की बातें मत किया करो, मेरे सामने दूर दूर तक की बातें मत किया करो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ से वहां तक, फ्रॉम हेयर टू देयर। यहाँ से वहां तक, फ्रॉम हेयर टू देयर। तुम यहाँ से वहां मत जाओ, यू डोंट गो फ्रॉम हेयर टू देयर, यू डोंट गो फ्रॉम हेयर टू देयर। तुम यहाँ से वहां तक मत जाओ। आप यहाँ से वहां तक दौड़ो, आप यहाँ से वहां तक दौड़ो, तो हम बोलेंगे यू रन। दौड़ने के लिए बोलेंगे यू रन। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से वहां तक, तो बोलेंगे फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम हेयर टू देयर। यहाँ से वहां तक दौड़ो। समझ में आ गया? बहुत चीजों को यहाँ से वहां करता है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? आज के लिए बस हम 10 स्ट्रक्चर को कवर किए। बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, बट हमारे डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और गाइस, अगर आपको ऐसे ही कंजंक्शन वाली वीडियोस चाहिए तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी कंजंक्शन वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हो। उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कंजंक्शन के साथ वाले जो फ्यूचर वाले सेंटेंसेस है उससे कैसे फ्रेम किया जाता है। और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप 75 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सीक्वेंस बाय सारे वीडियोस को
डे 1 से सारी वीडियोस को विजिट करते जाइए। आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, देन ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।